साथियों नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष गोबर, जिसे आपने हर जगह सुना भी होगा, परंतु इसका जो उपयोग है वह किस तरह से किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। साथियों, आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो प्रायः लोग गोबर के उपले बनाना, गोबर को खाद बना लेना, उसका खेतों में पहले प्रयोग करते थे, उससे अन्न उत्पादन करते थे। और इतना ही नहीं, पहले के समय में भी, आज से लगभग 25-30 साल पहले भी से ही मैंने खुद स्वयं भी गाँव में देखा था और आपने भी देखा होगा कि लोग गड्ढा बना करके उसमें गोबर डाल देते थे और उसके ऊपर एक कवर ढक्कन लगा रहता था जिसमें पाइप लगा करके, और वो जैसे आज हम लोग घरों में गैस चूल्हे का प्रयोग करते हैं उस तरह से पाइप जोड़ करके उसको जला करके खाना बनाने आदि के लिए काम में भी लाते थे। पुरानी परंपरा में गोबर के उपले से ही चूल्हे में जला करके वो खाना बनाने का काम करते थे। और इस गोबर को जो हम लोग गैस बनाते थे वो लोग और उससे खाना बनाने का काम करते थे, बाद में जो वो सड़ जाता था उसमें खाद बन जाती तो उसको निकाल करके भी खेतों में प्रयोग करते थे। आज उस पुरानी चीज़ों से प्रेरित हो करके सरकार ने नए सिरे से थोड़ा सा कुछ काम करना उस पर शुरू किया है और बायोवेस्ट से बायो सीएनजी बनाने का काम करने के लिए आज समाचार पत्रों में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंदौर जो सबसे स्वच्छ शहर देश का घोषित किया गया है, वहाँ पर इससे प्लांट का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया और उससे जो सीएनजी गैस बनेगी उसका किस तरह से उपयोग किया जाएगा और उससे मिलने वाली जो खाद है वह भी हमारे खेतों के लिए गुणकारी होगी। जो हमारे पूर्वज करते चले आ रहे थे, क्योंकि पहले जब इस तरह की तमाम तरह की सुविधाएं नहीं उपलब्ध थी और आज हमारे वैज्ञानिक निरंतर नई नई खोजें कर रहे हैं, उन खोजों का परिणाम है कि आज ये सीएनजी का प्लांट लग रहा है। साथियों, आपने देखा होगा इस प्लांट को देवगुराड़िया ट्रेचिंग ग्राउंड में बनाया गया है और इस पे 150 करोड़ की लागत आई है जो 15 एकड़ में फैला हुआ है। इससे जो है 400 बसें चलाने की योजना है, 1000 गाड़ियां भी चलेंगी, 550 मीट्रिक टन कुल क्षमता है इसकी, 96% शुद्ध मीथेन गैस भी मिलेगी, 17,000 किलो इससे सीएनजी मिलेगी, 100 टन जैविक खाद का भी प्रोडक्शन होगा। इस प्लांट की क्षमता पीएम मोदी जी के वेस्ट टू वेल्थ कॉन्सेप्ट को यह सीएनजी प्लांट पूरा कर रहा है। इंदौर नगर निगम द्वारा गीले कचरे के निपटारे के लिए इसे बनाया गया है। इसकी क्षमता रोजाना 550 मीट्रिक टन है। यह प्लांट पूरे एशिया में बायो वेस्ट से बायो सीएनजी का सबसे बड़ा प्लांट है। और सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आज आप पूरे देश में सुनते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट को भी हो या कोई भी किसी तरह की जो भी इस तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं, कोई नए प्लांट लगाए जाते हैं, तो वो PPP के तहत PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लगाए जा रहे हैं। यह प्लांट भी जो बायो सीएनजी PP मॉडल पर ही आधारित है। इससे रोज़ 550 MT गीले कचरे का ट्रीटमेंट किया जाएगा, जिससे 17,500 किलोग्राम बायो सीएनजी गैस बनेगी। वहीं 100 टन हाई क्वालिटी के ऑर्गेनिक कंपोस्ट का भी प्रोडक्शन होगा और इसे गोवर्धन प्लांट यानी गोबर का से जो हम लोग उपयोग करके पहले से सब चीज़ें होती आ रही हैं, उसमें इसे नए रूप में इस चीज़ को प्रयोग किया जाएगा और इसमें आने वाले समय में इस गोवर्धन बायो सीएनजी का जो प्लांट बनाने पर काम चलेगा
और लगातार शहरों को स्वच्छ और प्रदूषण रहित क्लीन एनर्जी दिलाने में ये मदद भी करेगा। तो साथियों, आपने जाना कि गोबर का उपयोग तो हम लोग सामान्य जीवन में देख ही रहे हैं, लेकिन इस गोवर्धन योजना के अंतर्गत जो गोबर का सही उपयोग करके सीएनजी भी बनाने का काम किया जाएगा। पहले सामान्य एक गैसें बनाई जाती, जैसे इंडियन ऑयल वगैरह जो है आपके घरों में प्रयोग की जाने वाली गैस है, जो गैस जलाने का काम आप लोग करते हैं, उस तरह से पहले से प्रयोग होता था। लेकिन अब इसको बड़े पैमाने पर नए नए आधुनिक संयंत्र जो हमारे वैज्ञानिकों ने खोज किया, उनके माध्यम से इस गोबर का उपयोग करते हुए सीएनजी गैस भी बनाने का काम होगा। और इससे हमें साथ ही साथ इससे खाद भी प्राप्त होगी, जो हमारे खेतों को उपजाऊ बनाने का काम करेगी। जैसे हम लोग पहले इसको उपयोग करके उस खेतों में और एक किसी भी प्रकार का केमिकल रहित अन्न प्राप्त करते थे। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी अपने सुझाव दें, जिससे कि और बेहतर वीडियोज़ आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब लोग साथियों से मेरा अनुरोध है सभी भाइयों से कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।